भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, डायनेमिक्स की बुक है, एक्सरसाइज 9.2 है, सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर का नाम है, उसका एग्जाम्पल 1 करेंगे हम। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एफसी एट ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स एम आर पावर -7, प्रूव डेट द ऑर्बिट इज आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कोस टू थीटा। यानी कि आंसर है जो हमें लेकर के आना है। वी हमें वेलोसिटी गिवन है, ये हमें सेंट्रल फोर्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा है इन्होंने। लेट वी द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी एट एन एफ सी एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो वेलोसिटी है फ्रॉम इन्फिनिटी है और टू द एफ सी चलेगी एट ए डिस्टेंस ए। तो इसका वाला एक फॉर्मूला होता है हमारे पास वी स्क्वेयर इक्वल टू -2 इन्फिनिटी टू ए एफ डी आर। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ इसको देख सकते हो आप, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर ही लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे हम f की वैल्यू डाल देंगे। f की वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू आर पावर -7। यहाँ m की जगह यहाँ पे इन्होंने म्यू लिख दिया है। ठीक है, और डी आर। फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, म्यू आर की पावर -7 में +1 करोगे तो -6 डिवाइडेड बाई -6, और फिर उसके बाद आप इसकी लिमिट पुटअप करोगे इन्फिनिटी से लेकर के ए। तो ए पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी की पावर -6 जीरो होता है, इसलिए वो जीरो हो गया। तो बस इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो और -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास √μ/3 a⁻6, जो कि नेक्स्ट पेज पे आपका लिखा हुआ है। v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एफ सी इज इक्वल टू में √μ/3a²। इक्वेशन 1 आ गई। फिर ये एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, पी वी इज इक्वल टू में h, जहाँ पर h कांस्टेंट होता है। फिर बट एट एन एफ सी, जो p है, जो डिस्टेंस है आपकी, वो किसके इक्वल होगी, a के इक्वल हमें गिवन है, और जो स्मॉल v यानी कि वेलोसिटी है वो कैपिटल V के इक्वल गिवन है हमें। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 आई इसके अंदर p की वैल्यू डाल देंगे, a, इस v की वैल्यू कैपिटल V इज इक्वल टू में h। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो h स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, और ये v स्केयर हो जाएगा। v स्केयर की वैल्यू हमारे पास है μ/3a⁻6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्केयर से पावर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 2 को, तो पावर 4 बच जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और था 9.1 में, वी स्केयर इक्वल टू में एच स्केयर अपॉन में पी स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि एक प्रकार से ये ए स्केयर ही इधर चला जाएगा, इस कैपिटल वी जो वी स्केयर उसको स्मॉल वी में लिखा हुआ है, यानी कि एक फॉर्मूला ये है जो आपको याद रखना है। अब इसमें क्या करोगे आप कि भाई एच स्केयर ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 1/p स्केयर की वैल्यू होती है du/d θ होल स्केयर प्लस वी स्केयर, जहाँ पर u किसके इक्वल है, 1/r के इक्वल है। ध्यान रखना, एच स्केयर ये एज डिज रहा। 1/p स्केयर का एक फॉर्मूला और है, वो है du/d θ होल स्केयर प्लस यू स्केयर। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1/p स्केयर के। इसके बाद वी स्केयर इज इक्वल टू में हमारे पास एच स्केयर की वैल्यू आ चुकी μ/3a⁴, वो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, एच स्केयर की वैल्यू पुटअप कर दी, ब्रैकेट में जो कुछ है वो एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास वी स्केयर का फॉर्मूला है -2 इंटीग्रेशन एफ डी आर प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। यहाँ पर एफ जो फोर्स हमें गिवन थी μr⁻7 डी आर लिख दी। ठीक है, इसमें हम अभी लिमिट नहीं लेंगे, इसमें विदाउट लिमिट के है ये। फिर वी स्केयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन में देखो ये क्या किया इन्होंने, -2, फिर जो ये है आपके पास μr⁻7 है, तो इसका मतलब μr⁻6 डिवाइडेड बाई -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 हो गया। सोल्व करके आपके पास आ जाएगा μ/3r⁻6, और जो प्लस में सी है वो एज इट इज। तो ये वी स्केयर की वैल्यू आ गई। एट एफ सी आर जो है वो ए के इक्वल, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमें ए गिवन है, तो इसमें जो आर है वो भी डिस्टेंस ही होती है, तो आर और ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर स्मॉल वी और कैपिटल वी इक्वल हैं ही ऑलरेडी, इज इक्वल टू में √μ/3a⁻6, ये वी की वैल्यू है। अब
फ्रॉम 5, इक्वेशन जो 5 है उसके अंदर जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा वी स्क्वायर की यहाँ पर, तो ये दोनों कट जाएंगे, सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। सी की वैल्यू 0 आने के बाद हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू ये बच गई म्यू अपॉन में 3r पावर 6। 1 अपॉन आर को यू लिख सकते हैं, तो इसलिए 1 अपॉन 3 म्यू यू पावर 6। फिर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 वी हैव, इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू में म्यू अपॉन में 3a पावर 4 ब्रैकेट के अंदर है डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर। तो उसी का यूज यहाँ पर किया गया है कि भाई आपके पास म्यू है अपॉन में 3a पावर 4 है डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू में क्या है आपको वी स्क्वायर की 1, और वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3 म्यू यू की पावर 6 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, ए की पावर 4 जो है आपके पास इधर चली जाएगी, तो ए की पावर 4 यू की पावर 6 ये बचेगा। इसके बाद यू स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय करके हम क्या करते हैं, डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर 4 और यहाँ पर ये यू है, ठीक है, यू पावर 6 और यू स्क्वायर इधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए पावर 4 यू पावर 4 माइनस 1, फिर अंडर रूट लोगे प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, यू स्क्वायर का अंडर रूट तो यू और अंडर रूट में ए पावर 4 यू पावर 4 माइनस 1, ठीक है। पॉजिटिव साइन हम वैसे लेंगे इसके अंदर, और कंडीशन लिख देना ये कि भाई टेकिंग पॉजिटिव यूजिंग बिफोर द रेडिकल, ठीक है, पॉजिटिव साइन होगा बिफोर रेडिकल। वी हैव डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू में यू अंडर रूट ए पावर 4 यू पावर 4 माइनस 1, इक्वेशन 7 आ गई। अब यू को रख दो 1 अपॉन आर और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, क्योंकि 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और फिर आर का डी आर बाई डी थीटा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। लेफ्ट में डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू रख दो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इक्वल में यू की वैल्यू 1 अपॉन आर, फिर अंडर रूट में ए की पावर 4 यू की पावर 4 को मैं 1 अपॉन आर की पावर 4 माइनस 1, फिर इसने क्या किया एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, ए पावर 4 माइनस आर पावर 4 अपॉन में आर पावर 4 का अंडर रूट आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करके आर क्यूब इस फॉर्म में लिख दिया। फिर जो इधर आर स्क्वायर है वो उस तरफ जा कर के आपके पास जैसे यहाँ पे कंडीशन जाएगी आर स्क्वायर ऊपर आएगा, आर क्यूब नीचे था तो कैंसिल आउट होकर के 1 अपॉन आर ही बचेगा, तो वो यहाँ पर है ही आपका, और अंडर रूट में ए पावर 4 माइनस आर पावर 4। इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल किया, आर वाली सारी टर्म में डी आर के साथ डी थीटा इधर, ये कंडीशन आ गई। अब आपको पता है भैया आर स्क्वायर का स्क्वायर होता है, हमें क्या चाहिए उसका आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर स्क्वायर को t लिखा तो 2r dr जो है वो dt बन जाएगा, फिर माइनस बाहर आ गया, जो 2r dr है वो dt बन गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में ये टी स्क्वायर बन जाएगा, इधर 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब ये होता है आपके पास, अगर इसको मैं एक बार कैपिटल ए मान लूँ तो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का मतलब कोस इनवर्स टी बाई ए, और फिर ए की वैल्यू ए स्क्वायर रख देना स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो टी है वो आर स्क्वायर माना था, आर स्क्वायर वापस पुट कर देंगे। फिर इनिशियली व्हेन आर इज इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू 0, इनिशियल में हमारे पास एंगल कोई बनता नहीं है, आर की वैल्यू ए थी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे आर को ए रखोगे तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल, कोस इनवर्स 1 आ गया, कोस इनवर्स 1 आता है 0 डिग्री पर, तो इस तरह से हमारे पास जो थीटा है वो भी 0 ये भी 0 आ गया, इसलिए सी की वैल्यू 0 हो गई। तो सी की वैल्यू 0 होने के बाद कोस इनवर्स ब्रैकेट में आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा बचा, फिर कोस इनवर्स उधर गया कोस 2 थीटा, फिर ए स्क्वायर भी उधर चला गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी। इसमें सिर्फ ये है कि आपको एक तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल सेपरेबल का और जो जो इसमें फॉर्मूले यूज हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज हुआ है सेम वैसे ही पैटर्न सभी एग्जाम्पल्स में यूज हो रहा है, 1 बाय 1 करके मैं सभी एग्जाम्पल कराऊंगा।